क्या मशवरा आप देंगी नौजवानों को भी, फैमिलीज़ को भी? आपका इतना तजुर्बा है, कौन सी उम्र आप समझती हैं अब मुनासिब होती है लड़की लड़के दोनों के लिए शादी की? मेरा ख्याल है कि मैच्योरिटी कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए। देखें, ये बड़ा एक संजीदा किस्म का एक इंस्टीट्यूशन कह लें बना हुआ है जो शादी जो है। जी जी जी। और अगर ये शादी इतनी ही रोमांटिक होती तो इतनी लव मैरिज जो घरों से भाग के की होती हैं 2-2 साल के बाद वो डाइवोर्स के लिए ना गए होते। कोई 25-26 अच्छा तक तो होना ही चाहिए मेरा ख्याल है। ठीक है। आप समझती हैं अब लड़का और लड़की दोनों को तकरीबन 25-26 में शादी करनी? नहीं, मैं कोई फार्मूला नहीं दे सकती, लेकिन मेरा यही है कि आप समझती हैं कि इस वक्त तक इतने मैच्योर हो जाते इतनी हैं, एजुकेशन जो है वो उनकी एटलीस्ट वो हो जानी चाहिए। 2-4 साल जॉब का तजुर्बा हो आई जाता कंप्लीटेड है। माई एजुकेशन विद किड्स, तो उसमें मुश्किल तो आती है, जाहिर है। जितना एक बच्ची अगर वैसे पढ़ सकती थी तो वो अभी कई मेरी अपनी स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के जाना पड़ता है, रो पट रही होती हैं कि हमारी शादी तय हो गई, हम क्या करें। तो मुश्किल में वो होती हैं। तो पेरेंट्स को एटलीस्ट एक, अगर वो इतना अपसेट हैं तो उनको फिर वो ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ यही है कि अगर अच्छा एक प्रपोजल आया है तो शादी प्रपोजल तो बड़ा नहीं आएगा, पढ़ाइयाँ चलो होंदी ही रहती हैं। सो ये मेरा ख्याल है, ये इसकी ज़रूरत है कि इसको एड्रेस किया जाए। एक्सपेक्टेशंस, एक जो फास्ट फूड जनरेशन है ना, इसका भी ये भी है कि हम फटाफट शादी भी ऐसी हो कि मेरे मियाँ के पास सब कुछ हो। वो एक उस स्ट्रगल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बल्कि कल बड़ा अच्छा मैंने कहीं पढ़ा कि लड़कियां माँ बाप की गुर्बत जो बाप की तो बड़ी आराम से बर्दाश्त कर लेती हैं, खामद की क्यों नहीं करती। सो यू हैव टू बी पार्टनर इन द अचीवमेंट्स, और आपने अपना रोल प्ले करना है। बहुत ही अहम आपने बात की। इसको कैसे देखती हैं कि जब फिर सब नहीं, बहुत सारे मर्द जब बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं तो फिर उस कश्ती में से अपने उस पार्टनर को उतार देना चाहते हैं जिसके साथ मिल के उन्होंने इतना कुछ अचीव किया? अभी मर्दों के बारे में मैं क्या कहूँ आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप शायर हैं। नहीं, मुझे इस बात से तकलीफ होती है कि आपने जब वो सफ़र सारा इकट्ठे किया, उसके बाद कैसे आप उस वैसे बाय द वे कल मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, मैं इसको लाइटर कि खामद साहब ने कोई बड़े पैसे लगा के बीवी को कनाडा भेजा और उसने उसको ब्लॉक कर दिया तो मैंने जैसे कहा कि अब इक्वल राइट्स जो है ना ख़वातीन के भी। अच्छा, आज ये हो रहा है कि मैं ना ख़वातीन के हुकूक की बात कर रहा हूँ, आप मर्दों के हुकूक की बात कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि हम दोनों हक के साथ करें, जेंडर के साथ भी। जिस साथी ने आपका साथ दिया इतने अरसे, और जब आपके पास पैसा, अगर वो वर्किंग वुमन नहीं है किसी वजह से, तो मेरे ख्याल में उसका डिफिकल्ट। लेकिन फिर वही बात एक मोरालिटी की है कि किस हद तक, देखें ये बात यह है कि हर किसी का अंदर कई ख्वाहिशें होती हैं। असल बात यह है कि आप क्या कुर्बानी दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है। यस, और दूसरे ने जो कुर्बानी दी उसका भी आपको उसके अगेंस्ट क्या मिल रहा है। तो आप अपने नफ्स पे कितना, अपने आप को कितना सेल्फ सेंटर्ड है और आप अपनी फैमिली के लिए कितने केयरिंग है। तो अगर ये एक बैलेंस है, अगर आपको लगता है कि जिनको कि नहीं जी अब हमने इनको जो करना था कर दिया, अब हमारी भी कोई ज़िंदगी है, ये भी एक सोच होती है ना, तो वो नहीं सुनते, फिर जो उन्होंने करना होता करते हैं, फिर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं फिर वो भी भुगतते हैं मतलब बच्चों से भी, सोसाइटी से भी, बीवी से भी, तो वो फिर जूते शूते जो भी पड़ते हैं गुड थिंग इज कि अभी भी हमारी वैल्यूज में जो फर्स्ट वाइफ है सोशली लोग उसके साथ होते हैं, ठीक है। तो वो मर्द बड़े अपने आप को एक चैलेंजिंग पोजीशन पे लेके जाता है। हाँ, यस। मतलब कोई आसान नहीं होता, हमने भी उसके लिए वो आसान नहीं रहने दिया हुआ सोसाइटी ने। लेकिन इसके बावजूद मुझे फिर मुहावरा याद आ गया कि वो वेलने च बांह आई हुई है तो फिर जी कंवल साहब। अच्छा, मैं कंवल साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि कोई अली की कोई ऐसी शरारत जो बचपन में वो करते हैं और जो मंजर आम पे अभी तक ना आई हो, और ज़ाहिर है माँ ही बेहतर जानती है बच्चों के बारे में, तो प्लीज़ मेरी ये फरमाइश है कि वो मुझे वो बता दें। जनाब, शरारत तो मैं नहीं कहती, लेकिन ये है कि ये पहले ना ये दोनों भाई अली और जैन, ये आपस में काफ़ी इनकी आर्गूमेंट्स चलता होता था। तो एक दिन फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने फिर पकड़ के ना अपना मशरकी माँ तो मैंने लगाई एक एक, फिर दोनों को मैंने कहा आज के बाद तुम लोगों ने
ये मेरे हर वक्त मैंने कहा मैं कुछ कर रही हूँ, अम्मा अम्मा अम्मा, कभी वो शिकायत लगा रहा है, कभी वो लगा रहा है। हाँ। तो ये आपस में इनकी जो है ना वो चलती रहती थी, क्योंकि जो जहन है ना ही टीजेज अदर्स। थोड़ा तो आपने फिर एक दिन कहा कि डंडा पी रहे लेकिन यहाँ तगड़े हैं ना। डंडा तो नहीं। Any regret in life? यस, देयर इज़ वन रिग्रेट जो मेरा ख्याल है अबली को भी नहीं पता होगा, जो मुझे अभी भी कभी कभी याद आता है। इसका मैट्रिक में इसने टॉप किया था, इस स्कूल में भी अपने और अदरवाइज। तो इसका कहाँ पढ़ते थे? बीकन हाउस में। इसका एक वो अवार्ड सेरेमनी थी जिनमें इनको मेडल्स मिलने थे। समहाउ मैंने कुछ किसी को अकोमोडेट करने के लिए आई मिस दैट। तो मुझे ये आता है पहुंच नहीं सकी वहाँ। तो मुझे फिर याद है कि उस वक्त वो मेरी गलत चॉइस थी, हिज सेरेमनी वर्सेस दैट। तो मुझे मैनेज सही करना चाहिए था। तो वो अभी भी कभी कभी, उसको शायद याद भी ना हो लेकिन मुझे कभी कभी याद आता है, तो मुझे उसका रिग्रेट होता है। एक तरह से पहली बड़ी कामयाबी है ना। हाँ। आपने कभी अली से शेयर की ये बात? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं की उसके साथ। शायद पुरानी कोई एक आध दफ़ा बात हुई है लेकिन हाँ। नहीं। और हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मेरा ज़्यादा हैप्पीनेस वही बात है कि मुझे एक तो अपनी सक्सेस की तो होती है, लेकिन ये जो बच्चों की है ना, इसमें मुझे जैसे वो अली का वो बनना और वो जब वो उसने की एक पॉपुलर होना और हम बाहर निकले हैं और वो ईद थी और उससे पहले वो छनो हमें बड़ी हैरत, वो फोर्ट्रेस और इधर गए गाड़ियों में चल रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं। सो दैट वाज लाइक वेरी फैसिनेटिंग। उसने बहुत खुशी दी। उसने बहुत खुशी दी। फिर जाहिर है कि इनका जो मेरा ग्रैंड सन हुआ, तो आई वाज दो इन यूएसए देन माय पोस्ट डॉग, लेकिन वो भी एक अजीब सी एक लम्हा जिसे कहते हैं खुशी का। इसी तरह फिर जो मेरे दूसरे बेटा भी है माशाल्लाह, वो ज़रा लाइमलाइट में नहीं आता, बट ही हैज़ हिज ओन आईटी कंपनी शेयरिंग विद हिज फ्रेंड। माशाल्लाह। तो वो भी उसने चुप करके अपना कैरियर बनाया। और मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी कह लें कि जो भाइयों का आपस में एक प्यार का जो रिश्ता है ना, देयर इज़ नो कंपटीशन। वाह। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कमल अमीन साहबा की ज़िंदगी का, अल्लाह ताला आपको बेपनाह खुशियाँ दे, मगर सबसे गमगीन लम्हा, उदास कर देता हो? देखिए गमगीन लम्हे ज़िंदगी में बहुत होते हैं और हर किसी के में होते हैं, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं ना, हंसदे आंदे सारे पुराने की यार दे, रोंदे आंदा कोई नहीं। अल्लाह का ये भी शुक्र है कि ये भी मैंने अपने माँ से, आई हैव हार्डली शोन माई टीयर्स टू एनीवन। वो मैंने अपने साथ ही गुजारा है। और मैं सब उन चीज़ों से अब मैं गमगीन भी नहीं होती। आई कीप लुकिंग एट माई ब्लेसिंग्स और मैं खुश होती। ये फरमाइए, सबसे तल्ख याद आपकी ज़िंदगी? ना तल्ख भी है लेकिन छोड़े उनको, अब क्या बहुत सी होती है। असल में लोगों को लगता है ये हंसते रहते हैं, सारा कुछ ये है, तो इनको कोई इशू नहीं होगा। ये भी मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी प्रॉब्लम्स उसमें मसाइल होते हैं, मसाइल का पैकेज डिफरेंट होता है। तो जो गरीब है ना, उसको लगता है अमीरों की ज़िंदगियाँ तो बस मज़े ही मज़े हैं। अमीरों की ज़िंदगी में आप घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि इन बेचारियों की ज़िंदगी के अपने वक्री मसले में। इसलिए मैं कोई नाशुक्री नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो जो भी पैकेज आपको मिला है ना, उस पैकेज को खुशी के साथ एक्सेप्ट करें और जो उसको चेंज हमारी कहानी एक उर्दू में एक होती थी, आई थिंक क्या ना उनका नाम है, बड़े राइटर, घर से घर तक, नहीं दुखों की थी, मुझे नाम याद आएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि हर किसी को लगता है मेरे दुख बहुत हैं। तो एक दफ़ा वो कुदरत ने या खुदा ने सब बंदों से कहा कि आप सारे अपने अपने दुख ला के इधर डाल दें। जब सब ने अपने दुख जो थे उधर ढेरी लगा दिया, उसने कहा अब जिसने जो उठाना है ना वो उठा ले। तो उसने फिर अपने अपने चेंज कर उठा लिया। तो उसके बाद वो फिर जो उस दुख के साथ वो रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह जो हमारा पहले था, पहले वाला जो था ना वही वापस कर दे। सो माय पॉइंट इज कि एवरी लाइफ पार्टनर के मामले में भी यही होता है। वही ठीक वो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। वो कहते हैं ना, मर्दों को कहते हैं ना कि अपने बच्चे और दूसरों की बीवियां अच्छी लगती हैं।
अच्छा भाई, ये मेल की तरफ से नहीं आया, ये कमल साहब की तरफ से आया। थैंक यू सो मच कमल साहब, आपसे जब भी मुलाकात हो, महफिल हो, बहुत लुत्फ आता है। और ऐसे ही जिसे कहते हैं ना, ज्ञान भी तकसीम कीजिए, लोगों को खुश भी रखिए। जिस भी महफिल में आप होती हैं अच्छा लगता है आपसे। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। और आपके साथ गुफ्तगू एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का, मुझे नहीं पता कितना कुछ मैंने क्या बोल दिया। इट वाज रियली गुड टू बी हियर ऑन योर शो। और आपको पता है शेर और शायरी और अदबी, जी। और आपके, मेरा ख्याल है अब आप एक नई नज़्म लिखें। हाँ काश मैं तेरे हाथ का फ़ोन होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कंगन ना पुराना हो गया। अब तो कंगन से ज्यादा फोन जो है मैं वो, वही ना, तो अरे काश क्या मैं तेरे हाथ का फ़ोन हाँ, होता तो सही फिर है। आपको ज़्यादा कुर्बत जो है ना। थैंक यू वो सो मिल मच, सकती थैंक यू है। सो मच। मगर अब कमबख्त फोन में इतना कुछ होता है आदमी क्या कहे। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you कमल so साहब, much, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू सो It was a मच। pleasure. और ये जो आपकी ज़िंदगी से और ज़िंदगी के शऊर से भरपूर शख्सियत है, ये यकीनन मेरे ख्याल में लोगों को इससे बहुत सीखने को मिला होगा। अगर किसी को कोई एक दो बात भी, मुझे नहीं पता अच्छी कहीं मैंने बुरी कहीं, जैसे भी किसी की ज़िंदगी में अगर कोई फ़र्क आता है पॉजिटिव, तो मैं समझूंगी कि मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और हमेशा की तरह 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पुरानी गज़ल के कुछ शेर मुझे याद आ गए। अपने गम, शुक्रिया। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान करो इसको मुसलसल करो।